हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के विषय हिंदी के पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से सवैया पढ़ाऊँगी, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। रसखान के सवैये इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैं रसखान के जीवन के विषय में बता दूँ। कृष्ण भक्ति कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको भी श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रज भूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी। इनकी रचनाओं में है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। भाषा शैली के विषय में कह सकते हैं कि रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय हैं। उन्होंने सवैयों का अद्वितीय वर्णन किया है। उन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ जो कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में रसखान के ये जो सवैये हैं, इसमें रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि, वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार है। वहीं तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं, और चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन, मादकता तथा गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण है। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो चित्त नंद की धेनु मंझारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पूरे सवैये में कृष्ण के प्रति रसखान का जो अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति प्रकट हुआ है, इसका भावार्थ बताने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बता दूं। मानुष अर्थात मनुष्य, बसो यानी कि बसूं, रहूं, ग्वारन का अर्थ है ग्वाल बाल, और चरो यानी कि चरूं, नित्य, हमेशा, धेनु का अर्थ गाय, और मंझारन मतलब बीच में। पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी का पर्वत, और छत्र का छाता। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, और धारण यानी कि धारण किया। खग पक्षी, बसेरो निवास करूं, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम्ब एक वृक्ष है, और डारन यानी कि शाखाएं और डालें। तो यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल के गाँव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
जौ पशु हों तो यदि मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो जिसमें मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिश्चंद्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कदम्ब की डारन। कवि कहता है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। उसी कदम्ब की पेड़ की डाल पर मैं बैठूं जो यमुना के किनारे है, जहाँ जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते थे। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि के, सुख नंद की गाय चराई विसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ऐ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। पहले शब्द अर्थों को ध्यान से सुने। लकुटी यानी कि लाठी, कामरिया यानी कि छोटा कंबल, तीहू का अर्थ है तीनों, पुर मतलब नगर, लोक तजी पुर मतलब नगर लोक, तजी डारो छोड़ दूंगा, नौ निधि यानी कि नौ निधियों, विसारो भूलूंगा, कबो जब से, सौ से, तड़ाग यानी कि तालाब, निहारो देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कलधौत सोना, धाम भवन, करील एक प्रकार का वृक्ष, कुंजन लताओं का घर, वारो न्यौछावर करूँगा। इस सवैये में कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले अगर वो मुझे मिल जाए तो उसके बदले मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। आठहु सिद्धि नौ निधि, मैं नंद सुख नंद की गाय चराए विसारो। मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। यानी कि मुझे 8 योग कठिन योग साधना के द्वारा जो 8 सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं और धन वैभव की, कुबेर की धन संपदा, 9 निधियाँ जो होती हैं, उन सबको मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले त्याग सकता हूँ, भूल सकता हूँ। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। कोटिक ऐ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कह रहे हैं कि मैं इन करील के कुंजों माने इन कटीले कुंजों, इन झाड़ियों, इन वृक्षों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों, कल धौत ए धाम, कलधौत यानी कि सोना, धाम मतलब रहने की जगह, महल, सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। यानी कि किसी भी शर्त पर कवि जो है वो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण की भक्ति के सानिध्य में ही रहना चाहता है। वो उसके लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार है। अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी, ओढ़ पितंबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरऊँगी। भावती वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी। यहाँ मोर पखा यानी कि मोर पंख से बना हुआ मुकुट, पहिरऊँगी पहनूंगी, पितंबर यानी कि पीला वस्त्र, गोधन गाय रूपी धन, ग्वारिन ग्वालिन
स्वांग यानी कि रूप धारण करूँगी, नाटक करूँगी, स्वांग करूँगी। मुरलीधर यानी कि कृष्ण अधरा होठों पर धरूँगी, रखूँगी। गुंज की माला यानी कि फूलों की माला। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहनूंगी। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लुकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भावती वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर हे सखी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी न धरूंगी, क्योंकि वह उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। तो उस मुरली से हमें ईर्ष्या है, इस कारण उस मुरली को मैं धारण नहीं करूंगी। बाकी सारे स्वांग मैं रचूंगी, श्री कृष्ण के सारे रूपों को मैं धारण करूंगी। अंतिम सवैया है। कानन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़े गोधन गए त गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनी समुझई हैं। माई रेवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। काननी अर्थात कानों में, अंगुरी का अर्थ है उंगली। धुनि यानी कि धुन, मंद यानी मधुर स्वर में, बजाए हैं बजाएंगे। मोहिनी मोहने वाले, तानन सो तानों की धुनों से। अटा यानी कि अटारी, अट्टालिका। गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। गए हैं यानी कि गाएंगे। टेरी पुकार कर बुलाना। सिगरे सारे, काल ही कल, समुझई हैं समझाएंगे। मायरी हे माँ, वाह वह उसके, संहारी यानी कि संभाले। न जय हैं न जाएगी। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि काननि दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। कि जब भी कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी, ताकि मैं उसे सुन न सकूं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी। तेरी कहा सी गिरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझे हैं। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर माई रेवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूँगी, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। कि मैं कितना भी प्रयास कर लूँ कृष्ण से अपने दूर रहने के, सारे संयम का मैं पालन करूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण जब मेरे सामने पड़ेंगे तो उनकी मुस्कान को देखकर मेरा अपने आप पर वश जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही ये सवैया समाप्त होता है। अब इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, अथवा कवि रसखान ने ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम को किस तरह प्रकट किया है। इसका उत्तर होगा, कवि श्री कृष्ण की रास लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वह पक्षी बनकर उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता है जहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि ब्रज के वन बाग तड़ाग का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। कवि की ऐसी इच्छा है कि वो जिस भी रूप में अगला जन्म ले, चाहे वो जड़ हो या चेतन, मनुष्य हो या पशु, वो हर पशु या पक्षी, लेकिन जिस भी रूप में वो जन्म ले
वो कृष्ण के सानिध्य में ही रहे, कृष्ण की भक्ति के सानिध्य में ही रहे, वह उन्हीं जगहों को निहारता रहे जहाँ कृष्ण का जीवन बीता। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अगाध प्रेम करता है। ब्रज के वन, बाग तथा तालाबों के आसपास श्री कृष्ण आया करते थे, उनका जीवन उनके आसपास बीता। वे इनमें गाय चराते हुए, रास लीला रचाते हुए आया जाया करते थे। उनसे कवि कृष्ण का जुड़ाव तथा लगाव महसूस करता है, इसलिए कवि इन वनों, बागों और तालाबों को निहारते रहना चाहता है, क्योंकि वह उनमें कृष्ण का अंश महसूस करता है। अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या त्यागने को तैयार है? रसखान किस पर कैसे न्यौछावर हो जाने को तैयार है? इसका उत्तर होगा, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण की गायों को चराते समय लकुटी और कामरिया अपने साथ रखते थे। ये कोई साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थीं, इसलिए कवि उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? उत्तर होगा, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो कृष्ण धारण किया करते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन गायों को चराने जाए। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? यहाँ कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह हर जन्म में, हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है। वह ब्रजभूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ में श्री कृष्ण की निकटता महसूस करता है। उसे लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से उसका जन्म सार्थक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित हैं? या चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर तथा मादक है तथा उनका रूप अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता तथा उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियाँ आसक्त हैं। वे उनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और कृष्ण की होकर रह जाती हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक कुल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जइहे न जइहे न जइहे। पहले का भाव देखिए। इस पंक्ति में कवि रसखान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ इन करिल के कुंजों की छाँव में रास लीला रचाया करते थे। कवि के लिए इन करिल कुंजों का अत्यधिक महत्व है। वह इन कुंजों को सैकड़ों स्वर्णों भवनों से भी ज़्यादा प्रिय एवं कीमती मानता है। दूसरे का भाव है कि गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि उसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती, यानी कि स्वयं पे उनका अपना वश जो है वो समाप्त हो जाता है। वह भी कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस वाक्य में क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरऊंगी। भाव सौंदर्य में कहेंगे हम, गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण तो कर लेती है, पर वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पे नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य में कहेंगे कि काव्यांश में ब्रज भाषा की मधुरता निहित है। काव्य रचना सवैया छंद में है और घ
म तथा र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, वहीं मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरान में यमक अलंकार है। क्योंकि जब एक ही तरह के शब्द आते हैं तो और उनके अर्थ एक तरह के शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग निकले तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ मुरली मुरलीधर, तो मुरली यानी कि बांसुरी, मुरलीधर यानी कि कृष्ण। वहीं अधरान और अधरा न, अधरान मतलब होठों पर और अधरा न यानी कि होठों पर नहीं। तो मिलते जुलते शब्दों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है। कहीं भी काव्यांश में जब श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।